16 साल पुराना रूल कनाडा ने कैंसिल कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आप पे भी। स्टूडेंट्स का कनाडा में आना अब हो जाएगा और भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आईआरसीसी ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। अगर आप ये स्ट्रेटजी नहीं अपनाओगे तो शायद जो है आपकी स्टूडेंट एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाए। आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा एंड तभी जो है आप यहाँ पे आ पाओगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द देसी ओडिसी। आईआरसीसी ने पिछले कुछ महीने में काफ़ी ज़्यादा रूल्स में चेंजेस लाए हैं। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे उनमें से एक मेजर रीज़न है कि इंडिया और कनाडा के बीच का रिलेशन, एंड दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि कनाडा में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कनाडा में अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं एंड इलेक्शन से पहले जो यहाँ की लिबरल गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा जो है वातावरण को ठंडा करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा रूल्स में चेंजेस आए। अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की है तो आपको पता चल गया होगा। बट आज मैं दो ऐसे नए रूल्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमें डायरेक्टली, जो हम इंडिया से लोग आ रहे हैं उनको काफी ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। जब से कोविड खत्म हुआ है तो कनाडा में स्टूडेंट्स इनटेक काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। एक साल के 8 से 9 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे थे। उसकी वजह से घरों के प्राइसेस, रेंट्स, ग्रोसरीज एंड बाकी खर्चों में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सिर्फ स्टूडेंट की वजह से हुआ है, बट स्टूडेंट का काफी ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स में यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं पिछले 2-3 सालों में। आईआरसीसी ने ये बोल दिया कि अब वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम या फिर एसडीएस के अंदर परमिट नहीं देगी। इसका क्या मतलब होता है, उसके लिए हमें पहले एसडीएस समझना पड़ेगा। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम 2018 में स्टार्ट हुआ था, जो कि बताता था कि हम फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। इसमें जो है स्टूडेंट की एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस के जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, टाइम काफी ज्यादा कम हो जाता है एक्सेप्ट करने का, एंड जो सारा जो काम है वो आसानी से हो जाता है, ज्यादा कुछ स्क्रूटिनिटी नहीं होती। आइल्स में भी ज्यादा बैंड्स की जरूरत नहीं होती थी। बट अब आईआरसीसी ने बोल दिया कि हम एसडीएस को क्लोज करने वाले हैं इफेक्टिव इमीडिएटली। इसका ये मतलब है कि अब जो है आप एप्लीकेशन जब डालेंगे तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, स्क्रूटिनिटी ज्यादा हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा लग सकती है, एंड आपके रिजेक्शन चांसेस भी है बढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है वो 14 कंट्रीज के लिए स्टार्ट हुआ था, जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, ये सब कंट्रीज थी। इनमें से इंडिया की एप्लीकेशन सबसे ज्यादा होती है, ये हम सबको पता है। तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो इंडियन पॉपुलेशन को पड़ेगा। अब ये जो एसडीएस है ये बंद हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपकी एप्लीकेशंस है या फिर यहाँ पे आपको एडमिट नहीं किया जाएगा, आपको एडमिट किया जाएगा, बट आपको अपने आप को थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करना होगा। वो कैसे करना होगा उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी होगी। मे बी 3, 4, 5 महीने पहले स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। अगर मैं आज की बात बताऊं, इंडिया से जो भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है उनको 8 वीक्स लग रहे हैं, दैट इज क्लोज टू 2 मंथ्स। बट कोई भी इवेंट हो सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, सो आप हमेशा 1-2 महीने का जो है ग्रेस पीरियड पकड़ के रखें। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आप जो कर सकते हैं वो है कि आप डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अपनी प्रिपेयर रखें। जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे भी नहीं हो बट आपको ऐसा लग सकता है कि वो डॉक्यूमेंट की जरूरत हो सकती है, आप अपने पास वो प्रिपेयर करके रखें, सो दैट वहां से अगर कुछ आता है तो आपके पास वो एक चीज रेडी हो एंड आप वो उनको सबमिट कर सको। एक चीज का यहाँ पे अभी हमें क्लैरिटी नहीं मिली है, क्योंकि एसडीएस के अंदर आपको ये पता होगा रिसेंटली जीआईसी बढ़ के $20,000 के आसपास हो गई थी, क्योंकि अब एसडीएस हट गया है। क्या जो कैनेडियन आईआरसीसी की जो रिक्वायरमेंट है वो वापस फिर से $10,000 हो जाएगी या फिर $20,000 रहेगी, हमें उसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है। तो उसके लिए आप अपने कान और आंखें दोनों खुली रखें। अब क्योंकि इतने सारे नंबर्स जो हैं वो कम हो गए हैं, इस वक्त कनाडा बोल रहा है कि हमें साल के सिर्फ 4,37,000 स्टूडेंट्स ही चाहिए। इसमें पीएचडी, मास्टर्स सब इंक्लूडेड है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटीज़ को चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट्स आप जैसे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनको भी जो अपनी रिसर्चेज है या स्ट्रेटजी है उसको अच्छे से अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स कट हो रहे हैं। शायद यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस कोई कोर्सेज हटा दे या फिर उनमें जो है सीट्स कम कर दें। सो आपको जो है अपने आँख और कान दोनों खुले रखने पड़ेंगे एंड तभी आपको यहाँ पे आके आसानी से आप यहाँ पे एडमिट हो सकोगे। सो ये एक बहुत बड़ा झटका है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए जो कनाडा आके यहाँ पे पढ़ाई करना चाहती थी। अब इंडिया में बैठे हुए स्टूडेंट्स को भी कनाडा को बाकी कंट्रीज की तरह ही कंपेयर करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, इन जैसी कंट्रीज की तरह, क्योंकि कनाडा में भी अब आना
एकदम आसान नहीं रह गया है, यहाँ पे भी दिक्कतें होंगी, सो बेयर दैट इन माइंड। दूसरे बहुत ही बड़े चेंज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है विजिटर वीजा के बारे में। 2008 में कनाडा ने ऐसा विजिटर वीजा का रूल निकाला था जो ये बताता था कि आपको जब कनाडा का वीजा मिलेगा आपकी जो पासपोर्ट की लेंथ है उसके बराबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर पासपोर्ट 10 साल बाद एक्सपायर होने वाला था तो आपको 10 साल का कैनेडियन मल्टीपल एंट्री वीजा मिलेगा, बट आईआरसीसी ने ये बोल दिया कि दिस विल बी गोइंग टू स्टॉप इफेक्टिव इमीडिएटली। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप कनाडा में विजिटर बन के आना चाहते हो तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब है कि जो वहां पे आपकी वीजा एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा होगा उसके डिस्क्रिप्शन पे ये होगा कि वो आपको कितना लंबा वीजा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यहाँ पे कोई जान पहचान वाला है, आपका रिलेटिव है, तो वो आपको वो क्राइटेरिया देख के बताएगा कि आपको कितना जो है लंबा वीजा मिलेगा। शायद वो 6 महीने का हो या 1 साल का हो या 2 साल का हो, आई डोंट नो हाउ मच, बट दिस हैज बीन स्टार्टेड इमीडिएटली। तो इसमें भी रिजेक्शन के जो है वो चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो है इनकम स्ट्रेटेजी आप बना के रखें, आपके पास कितना पैसा है, आपके जो कंट्रीज में है वो टाइज कितने स्ट्रांग है, आपकी प्रॉपर्टीज कितने हैं, वो सारे आप पेपर वर्क रेडी रखें एंड फिर आप जाके अप्लाई करें। तो ये उन लोगों के लिए जो अभी रिसेंटली प्लान कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाने का या फिर खुद यहाँ आने का, रूल्स थोड़ा ध्यान से देखें। पुराना टाइम अब नहीं रह गया है। 2008 में आया हुआ रूल अब 16 साल बाद चेंज हो रहा है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं एंड आईआरसीसी ये दिखाना चाहता है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि यहाँ के लोगों को कि हम कंट्रोल कर रहे हैं लोगों के यहाँ पे आना, हाउसिंग के शायद प्राइसेस गिर जाएं, रेंट एंड जो मॉर्गेजेस हैं उसके प्राइसेस गिर जाएं एंड कैनेडियन इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो जाए। सो कंक्लूडिंग द एंटायर वीडियो में ये बोलता हूँ कि कनाडा जो ये सारे स्टेप्स ले रहा है ये अपनी जो है एक इमेज ठीक करने के लिए ले रहा है, या फिर इनडायरेक्टली आप ये बोल दें कि उनके सर के ऊपर से पानी जा चुका है, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो यहाँ की जनता है, जो वोटिंग ऑडियंस है, उनको थोड़ा सा शांत करें या उनके थोड़े से वोट जीतने की कोशिश करें, बट शायद थोड़ी देर हो चुकी है। ये रूल्स जो पिछले 1 साल से 6 महीने से लाए जा रहे हैं धड़ाधड़, उनका कोई मतलब नहीं बनता। इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ के जो लोग हैं जो ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हैं इतने ज़्यादा इनफ्लो के, इतने ज़्यादा पैसे के, उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। किसी भी चीज़ को आप एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ा के एकदम कट नहीं कर सकते। यू हैव टू डू थिंग्स ग्रेजुअली एंड दिस इज़ वेयर कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ लैकिंग। इसीलिए शायद जो ये सारे रूल्स है ये लाए जा रहे हैं, पर मेरे को ये लगता है कि दिस इज़ ड्राइविंग द इकोनॉमी टूवर्ड्स अनदर फेलियर। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपके क्या व्यूज़ है इन सारे चेंजेस पे। प्लीज़ योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट with your friends, subscribe to our channel The Desi Odyssey. I would see you in the very next video. Till then, take care of your health and goodbye.